अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। बाय माय प्रोफेशनल कैलकुलेशन ये हफ़्ता आपके लिए इमोशनल वीक साबित होगा। दो बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और इन दोनों वाक़यात का आपके जज्बाती कैफ़ियत पर गहरा असर आएगा। ये हफ़्ता क्योंकि 3 सितंबर से लेकर 10th ऑफ सितंबर तक है, इसमें 5 तारीख को वीनस द प्लैनेट ऑफ लव, केयर, ब्यूटी, इमोशंस, नफासत, टेस्ट, ये आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। वर्गो एंगल पर वीनस बहुत प्रोडक्टिव तो नहीं है, लेकिन वीनस का वर्गो एंगल पर आना, आपके 6th एंगल पर आना और सूरज का भी आपके 6th एंगल पर होना, इस बाहमी कम्बिनेशन को इस एक दो सितारों के आपस में इकट्ठे होने को आपकी जज्बाती कैफियत में डिसाइसिव लेवल्स पर ले जाएगा। तफसील अभी बयान करूँगा, इसका फ़ीमेल एरीज़ को जो एडवांटेज है, मेल एरीज़ को जो एडवांटेजेस हैं, ये सब बयान करता हूँ। एंड दूसरा इवेंट आएगा सितंबर में, फुल मून है 10 जून को, 10 सितंबर को सॉरी, और पाइसेस एंगल पर होगा। तो अगर फुल मून पाइसेस एंगल पर हो तो वो आपका 12th एंगल बनता है। तो दिस इज़ अ सीज़न फॉर 2.5 डेज जिसमें आप रियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल अप्रोचेस से आगे बढ़ेंगे। इसके बेनिफिट आपके जहन पर किस नौइयत के होंगे वो भी तफसील बयान करता हूँ। अब इन दोनों वाक़यात का दीगर स्टार्स पोजीशन, दीगर पॉजिटिव स्टार पोजीशन के साथ मिलकर आपकी ज़िंदगी में क्या असर आएगा, उसके बारे में थोड़ी सी राय देता हूँ। पहले इन दोनों इवेंट्स को डिस्कस कर लिया जाए। वीनस जब भी वर्गो एंगल पर होता है तो ये उसकी एक मीडियम सी सिचुएशन है। असल में इसके फ़ौरन बाद उसको एक बहुत ताकतवर एंगल पर आना है 29 ऑफ सितंबर को, ये जहन में रखिएगा। अगर किसी को लव डिसीजंस लेने, बेनिफिट डेज हैं ये, आप बेस बना सकते हैं लव डिसीजंस का, एंड आपका मूड भी लविंग, केयरिंग, ब्यूटी जो अट्रैक्शंस हैं उसकी तरफ बढ़ेगा, डैम श्योर। बट जब ये लिब्रा एंगल पर चला जाएगा 29 सितंबर को, तो रियल रिजल्ट्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अभी ख्वाहिशें होंगी, तब अचीवमेंट्स होंगी। तो अगर आप इन ख्वाहिशों वाले सीज़न में सिर्फ बेस बनाएं और अचीवमेंट वाले सीज़न में जब 29 ऑफ सितंबर को वीनस 7th एंगल पर हो तो उस वक्त ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। वो 29 सितंबर वाली जो सिचुएशन है वीनस की, वो क्योंकि आगे फ्यूचर में मुस्तक़बिल करीब में ही बहरहाल एग्जिस्ट करती है, उसका मैंने क्लू दे दिया। तफसील अभी कुछ अरसे में, अगले कुछ हफ्तों में बयान करूँगा। फ़िलहाल ये एक ऐसा फेज़ ऑफ इमोशंस है, जज्बाती कैफियत का एक ऐसा 24 दिन का एक सीज़न है जिसमें आप लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकते हैं, जिसमें आप इस वक्त जिस भी मकसद के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, जिस भी मकसद के लिए, एरीज़, एक बात आप इस बात को भूल नहीं सकते, आपके लिए वीनस सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है। वीनस आपके लिए 7th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है, एंड वीनस इस वक्त 6th एंगल पर है। तो 3 फ़ायदे आराम से मिलेंगे। सेकंड हाउस की दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी, जिन चीज़ों को आप अवॉइडिंग थे, जिन चीज़ों के लिए आप कोशिशें करते थे लेकिन हाफ हार्टेडली करते थे, स्पेशली इन योर मटेरियल अचीवमेंट्स, सो नाउ इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि उधर आपकी दिलचस्पी के अमूर बढ़ जाएं, आप ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा अट्रैक्टिव अंदाज से सामने वाले को प्रेजेंटेशंस दें, एंड उस प्रेजेंटेशन के रिज़ल्ट्स मुनाफे की शक्ल में आपके पास आए। इसी तरह जॉब पेशा एरीज़ के लिए, अगर वो जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करते थे, मीटिंग्स करते थे, इंटरव्यूज़ देते थे, या अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं सबमिट कराते थे, तो नाउ दिस इज़ द टाइम जब उनकी इस गुड लक सिचुएशन से वो अपनी कामयाबियाँ, स्पेशली इन जॉब अचीवमेंट्स या जॉब इंक्रीमेंट्स, वो हासिल कर सकेंगे। एंड तीसरी तरफ का एडवांटेज, कॉमन एडवांटेज है आपकी जज्बाती कैफियत, क्योंकि लविंग होगी, केयरिंग होगी, अटैचमेंट्स शो करेगी, डिज़ायर लेवल्स बढ़ेंगे, जॉय लेवल्स बढ़ेंगे। सो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस या सोल कमिटमेंट्स या कम से कम कमिटमेंट्स मुमकिन हो सकेंगी, जो बाद में फिर सितंबर 29 को जाकर और ताकतवर हो जाएंगी।
अब इसके एडवांटेजेस कॉमन एरीज को कैसे होंगे? एक तो दिलचस्पी बढ़ी तो ज़िंदगी अच्छी लगने लगेगी, दिलचस्पी बढ़ी तो अंदर की जो फ़ियरनेस है, अंदर की जो ग्लूमीनेस है, उदासियाँ ये छटेंगी। एक फ़ायदा तो इस तरह का हो गया। दूसरा फ़ायदा लव अचीवमेंट्स है, जिन बहन बेटियों की शादी डिले हो रही थी, वो इस सिचुएशन में अपने बेस लाइन्स को टच करेंगी। कुछ अरसे बाद ये ताकतवर सिचुएशंस भी पैदा करेगा। सूरज के साथ मिलकर आप मेरिटफुल डिसीजंस ले सकेंगी एंड उन मेरिटफुल डिसीजंस में अटैचमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी, मेरिट्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, तो रिग्रेट कोई नहीं आएगा, कामयाबी बड़ी होगी। तीसरी तरह का फ़ायदा ये आपके लिए मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनता है, उसमें भी कुछ आसानियाँ होंगी। जॉब का हसूल, इन्वेस्टमेंट्स, इनिशिएटिव्स लेना, मल्टीटास्किंग करना या फिर जॉब में दिलचस्पी या अपने एजेंडाज़ ऑफ लाइफ में दिलचस्पी बढ़ेगी, ये एडवांटेजेस मिलेंगे। चौथा एडवांटेज ये है कि इसकी वीनस की ही वजह से आपकी जो अपीयरेंस है, जैसे आप दिखते कैसे हैं, जैसे आप दूसरों के दिलों में जगह कैसे बनाते हैं, उसमें भी कुछ सहूलत मुयस्सर आएगी। ये वाली सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एरीज़, ये हर ही एज ग्रुप को मिलेगी। इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ अपने सीनियर्स के क्लोज़ हो सकेंगे। इसकी वजह से हाउस वाइफ्स अपनी फैमिली में खैर और बरकत, इत्तफ़ाक़ और यगानगत ज़हनी हम-आहंगी देखेंगी। इसकी वजह से स्टूडेंट्स अपनी तालीम में दिलचस्पी ले सकेंगे एंड इसी की वजह से और फिर वो सूरज चाँद के 10 सितंबर को 12th एंगल पर फुल हो जाने की वजह से आपके अंदर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी आएगी। इस स्पिरिचुअल ग्रोथ से आप अच्छे और बुरे को सही अंदाज से जज कर डिसीजन ले सकेंगे। इतने बड़े फ़ायदों के साथ आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है आपके 3rd एंगल पर। इधर से इमोशनल बूस्टर्स मिले, स्पिरिचुअलिटी मिली, मैरिटफुल डिसीजंस मिले, ब्रेवरी मिली, अट्रैक्शंस मिली और उधर से आपका नेचुरल जो प्लैनेट है दैट इज़ मार्स, वो अच्छे एंगल पर है, प्रैक्टिकल स्किल्स प्रोड्यूस कर रहा है, इज्तिमाई फ़वाइद की कोशिश कर रहा है। उधर से वो फिर तीसरा प्लैनेट आपके लिए मरकरी 7th एंगल पर है, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिव न्यूज़, जिसकी वजह से आपकी ज़हनी हम-आहंगी, आपका कम्युनिकेशन, मैजिकल स्किल्स, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी, आपका पब्लिक इमेज, ये सब बेहतर है। सो ओवरऑल सन की पोजीशन वर्गो एंगल पर, वीनस की पोजीशन वर्गो एंगल पर, मरकरी की पोजीशन 7th एंगल पर, दीज आर द आइडियल सिचुएशंस फॉर द एरीज टू बूस्ट योर सेल्फ। अब कोई एरीज अगर इस वक्त अपने अंदर वीकनेस महसूस करे, अपने अंदर ट्रबल्स महसूस करे, तो वो एक सर्टन टाइप का एरीज है जिसमें कुछ हिजान है, कुछ हेजिटेशंस हैं। उसको ओवरकम करने के लिए वो ब्लू सफ़ायर पहने। ऐसे जैसे सूरज और वीनस कोई कभी इकट्ठे हो जाएं तो एक कम्बस्ट सिचुएशन पैदा होती है। उस कम्बस्ट सिचुएशन में आपको अपने रिश्तों को संभालना मुश्किल हो जाता है। बजाय मोहब्बतें बढ़ने के, मोहब्बतों में अटैचमेंट्स में, इत्तफाक में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर 5 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के दरमियान इन बिटवीन 24 डेज़ आपकी मोहब्बतें आपसे दूर जाने लगें, तो दैट मीन्स बाई बर्थ यू आर सेंसिटिव इन लव लाइफ। या तो आपका वीनस और सन कम्बस्ट, ये वीनस कम्बस्ट था सूरज के साथ, या फिर यू आर वीक इन लव लाइफ। ऐसी सिचुएशन में रिलेशनशिप पेनल्टीज़ का भी सामना करना पड़ता है एंड लॉसेस एंड डिफ़िकल्टीज़। तो ये एक कसौटी है, एक तरह से एक चेक है आपको अपने आप को चेक करने के लिए कि अगर इन 24 दिनों में मोहब्बत के जो मामलात हैं वो उलझते हैं, तो इट मीन्स कि जैसे ज़रा सा वीनस वीक हुआ, वो सिचुएशन आपके साथ पैदा होना शुरू हो गई और यू फील द ट्रबल। एंड अगर इस असना में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, प्रैक्टिकल इन अ सेंस के मोहब्बत के जो जज्बात हैं उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं, उधर मोहब्बत आ भी रही है लेकिन पीछे छोड़ रहे हैं और ज़्यादा मटेरियल प्लान्स कर रहे हैं, ज़्यादा अपना फ़ायदे सोच रहे हैं, रिश्तों को निभाने के लिए जिस तरह की पोटेंशल्स की ज़रूरत होती है, जिस तरह की सैक्रिफाइसिंग की ज़रूरत है, उस तरफ को आपका दिल नहीं कर रहा, तो इट मीन्स योर मर्करी इज़ सो स्ट्रॉन्ग और वो आपको उधर खींचता है, फिर आप रोमांटिक नहीं हैं। इसका मतलब है कि ओकेजनली जैसे ही वीनस वीक होता है, आपकी तबीयत में ड्राइनेस आ जाती है और आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सिर्फ दुनियावी चीज़ों का सोचते हैं, फिर आप रिलेशनशिप को अहमियत नहीं देते।
इस तरह से भी ये जज किया जा सकता है कि आपका वीनस बाय बर्थ वीक था। जब कभी वो वीक होता है तो आपके अंदर ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है और जिधर दीगर प्लैनेट्स ताकतवर होते हैं आप उधर को माइल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये 2 सिचुएशंस भी हैं जिनको आप डील कर सकते हैं। बट ओवरऑल मोस्टली एरीज़ एक एवरेज अचीवमेंट्स पर रहेंगे बिकॉज़ ऑफ देयर रूलिंग प्लैनेट मार्स एंड सन। इसकी वजह से वो तामीरी इक़दामात करेंगे, इसकी वजह से वो प्रॉपर्टी में, स्टॉक एक्सचेंज में, आयरन फील्ड्स में, टेक्सटाइल फील्ड्स में फ़ायदा उठाने की गुंजाइश रखते हैं। सो इस हफ़्ते अगर इन्वेस्टमेंट इस हफ़्ते से शुरू की जाए तो 29 ऑफ सितंबर तक एक अच्छा सीज़न है आपके लिए जो आपको कामयाबियों की तरफ ले जा सकता है। कुछ हेजिटेशन हो तो सूरह शम्स पढ़ी जा सकती है। ज़्यादा हेजिटेशंस हैं तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये मेरी इस हफ़्ते की ऑब्जर्वेशन थी और मैंने कोशिश की अपने टिपिकल अंदाज में इन दोनों बड़े वाक़यात का ज़िक्र आपकी खिदमत में पेश करूँ। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बट अगर फिर भी कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ और सही अंदाज से बयान नहीं कर सका तो कमेंट्स में इज़हार करिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसको अगली वीडियोज़ में अच्छे अंदाज से बयान कर दूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।